सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, जब भी आप मेरी वीडियो को देखें तो पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। तो प्रियो, जिस बात का हम खुलासा करने जा रहे हैं, हम यह जानेंगे कि शैतान और परमेश्वर में अंतर क्या है। और जिस किसी के पास मेरी वीडियो पहुंचे तो कृपया करके एक दूसरे को शेयर करें कि वह भी जाने कि सच्चाई क्या है, क्योंकि शैतान बहुत चतुर और चालाक है। अच्छे भले लोगों को और बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी यह इब्लिस शैतान भरमा देता है। जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 9 वचन 6-7। वचन 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उस पुत्र का नाम क्या रखा जाएगा? अनंत काल का पिता जो परमेश्वर है, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है, उसका यही नाम रखा जाएगा। तो मेरे प्रियो, अनंत काल का सही अर्थ क्या है? क्या वह काल प्रभु यीशु मसीह है या फिर और कोई है? वह काल इब्लिस शैतान है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा उसी शैतान के साथ नाश किया जाएगा। और उसी शैतान से, उसी काल से जब मनुष्य बचेंगे तो वह शांति के राजकुमार के पास आएंगे, और जो विश्वासी होंगे वही प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को पाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा और शैतान की सुनेगा तो वह भी उसी शैतान के साथ नरक की आग में जलेगा। वचन 7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। वह प्रभुता प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी शांति का अंत ना होगा। वह शांतिदाता कौन है? वह शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। जो विश्वासी होंगे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, वह अनंत काल में कभी ना मरेंगे। वही मरेंगे जो शैतान की सुनेंगे, और अनंत काल में शैतान के साथ इसी पिता के हाथ, प्रभु यीशु मसीह के हाथ, वह मारे जाएंगे। क्योंकि सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यह प्रचार इसीलिए हो रहा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यहोवा को नहीं जानते हैं, गलत रीति से उसको शैतान कहते हैं, जब शैतान का नाश प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से करेंगे तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह की ना सुनकर शैतान की सुनेंगे वही उसके साथ नरक की आग में जलेंगे। यूहन्ना अध्याय 8-12 में लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, यहूदियों के सामने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो अंधकार कौन है? अंधकार इब्लिस शैतान है। जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह है। जो ज्योति में आएगा वो कभी नष्ट ना होगा, परंतु जो अंधकार में चलेगा वह शैतान के साथ नरक की आग में जलेगा। यूहन्ना 11:24-27 में लिखा है, 24 वचन में मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। वह कौन था? वह लाजर था, मार्था और मरियम का भाई था। 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को उत्तर दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर मार्था से कहा, यदि मनुष्य जीवित रहे और मुझ पर विश्वास करे तो वह अनंत काल तक कभी ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर मार्था से कहा, हे मार्था, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वह अनंत काल तक ना मरेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति, अनंत जीवन को पाएगा, वो कभी ना मरेगा। तो जो पूरी दुनिया का काल है वह इब्लिस शैतान है, वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के हाथ से मारा जाएगा, और वही जिएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सुनी है, वही अनंत काल तक कभी ना मरेंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे, जिसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं जगत की ज्योति हूँ। तो जगत जो पूरा बना है यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बना है, क्योंकि उसी ने सिरजा और बनाया है, परंतु हमने परमेश्वर को मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह में देखा है। परमेश्वर की महिमा हो। 27 वचन में मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ और कर भी चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में मसीह आने वाला था वह तू ही है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह अनंत काल तक ना मरेगा। यूहन्ना 8:42 से 44 में लिखा है। वचन 42
प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों और शास्त्रियों को उत्तर दिया, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं परमेश्वर में से ही निकल कर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने तो मुझे भेजा है। किसने भेजा है? परमेश्वर यहोवा ने भेजा है, जो आत्मा है। हम आत्मा को कभी देख नहीं सकते हैं, परंतु हम शरीर को देखते हैं, और वह शरीर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर है, और उसी मंदिर में वह आत्मा प्रवेश करता है, और आत्मा और शरीर दोनों मिलकर एक परमेश्वर हो जाता है। क्योंकि यूहन्ना 10:30 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि संत रामपाल के चेले और संत रामपाल ये सब मिले हुए मिली भगत शैतान और सबसे बड़े दोगले हैं। वचन 43 में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों शास्त्रियों से फिर कहते हैं कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते, क्योंकि तुम परमेश्वर की तरफ से नहीं शैतान की तरफ से हो। तो जो शैतान की बात करता है वह शैतान की सुनता है, जो प्रभु यीशु मसीह की बात करता है वह परमेश्वर की सुनता है। परमेश्वर की महिमा हो। 44 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि शैतान तो आरंभ से हत्यारा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि शैतान तो आरंभ से हत्यारा है और वह सत्य पर कभी स्थिर ना रहा, परंतु मेरे वचन का इनकार किया। तो शैतान किसके वचन का इनकार किया? परमेश्वर के वचन का इनकार किया। और परमेश्वर का वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह का शैतान इनकार करता है। तो जो झूठ बोलता है, जो सत्य पर स्थिर ना रहता है, उसमें सत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर तो सत्य है ही नहीं। क्योंकि शैतान जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, और जिस मनुष्य के अंदर शैतान घुसता है वह मनुष्य झूठ ही बोलता है, और वह मनुष्य सत्य पर कभी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वह हत्यारा और झूठ का पिता होता है। और वह झूठ का पिता शैतान इब्लिस है, जो मनुष्य को भरमा कर अपने जाल में फंसा चुका हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है, और हम मनुष्यों का जो उद्धार करेगा वह प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार परमेश्वर है। तो अनंत काल का पिता का सही अर्थ है पिता उस काल का नाश करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य 11:13-18 में लिखा है, जब आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो यूहन्ना ने जो देखा उस सत्य की गवाही दी। वचन 11 में, फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। वह पशु कौन है? आगे देखते हैं। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। वह स्वर्गदूत था जिसे कहते हैं इब्लिस शैतान। वचन 13 में लिखा है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आग बरसा देता था। क्योंकि शैतान भी चिन्ह और चमत्कार करता है। तो ज्ञान इसी में है जिसके पास बुद्धि हो, और वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का भी अंक है और उसका अंक 666 है। तो जो 666 है वही इब्लिस शैतान है, जो मनुष्य को भरमाता है। और मनुष्य का अंक प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य को अनंत काल से अनंत जीवन में पहुंचाता है। परमेश्वर की महिमा हो। तो 666 मनुष्य का काल इब्लिस शैतान स्वर्गदूत है। उत्पत्ति अध्याय 3:4-6, 12-14 में लिखा है। आओ देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन 4, तब शैतान सर्प ने स्त्री से कहा। वह स्त्री कौन थी? वह स्त्री हव्वा थी, जो आदम की पत्नी थी, जिसे कहा जाता है आदि माता, और आदम इस पृथ्वी के ऊपर पूरी दुनिया का बाप है। तो शैतान ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। वचन 5 में शैतान ने फिर स्त्री से कहा, वरन परमेश्वर आप जानता है, तुम जिस दिन इस वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन तुम देखने लगोगे, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और यहीं पर स्त्री ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और शैतान के वचनों को मान लिया। और इसके पहले जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वचन दिया था कि तुम इस वृक्ष के फल को ना खाना, यदि तुम खाओगे तो स्वयं मर जाओगे, तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को ठुकराया और शैतान के वचनों को अपनाया, और इसी पृथ्वी पर अपने लिए मृत्यु काल, यानी कि मनुष्य अपने लिए मृत्यु काल को चुन लिया है। तो इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य पैदा होता है तो अवश्य है कि वह मरता है। यह पृथ्वी अनंत काल है। इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का मरण है। जीवित मनुष्य नहीं रह सकता है, परंतु उस काल से, उस मरण से प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आए, परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया, तो जो मनुष्य के लिए इस पृथ्वी के ऊपर काल है
जो वो काल में जी रहे हैं। ये पृथ्वी काल है, स्वर्ग लोक नहीं है, पृथ्वी काल लोक है। इस पृथ्वी पर जब मनुष्य पैदा हुआ है तो उसको मरना ही मरना है, चाहे स्त्री हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो, जंगल झाड़ियों से लेकर पशु पक्षियों से लेकर कुछ भी हो, हर किसी का मरना अवश्य है, क्योंकि यह पृथ्वी काल बन चुकी है। यदि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बातों को सुना होता, वचनों को ना तोड़ा होता, तो आज हम तुम सब कोई भी ना मरते। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यही बातों को देखा और फिर अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह में डालकर उस काल से बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ। हम मनुष्य जब तक कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम पापी होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप होता है। मनुष्य पाप से मुक्त तब होता है कि जब वह प्रभु यीशु मसीह को जानता है और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची महिमा और उसकी इबादत करने लगता है। वचन 6 में जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने के योग्य है, तब स्त्री ने फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी खिलाया। हव्वा ने आदम को खिलाया। और जब हव्वा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसी वक्त उसकी आंखें खुली, क्योंकि उसने फल को खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। और जो हव्वा और आदम को अनंत जीवन मिला था, उसे उन्होंने तोड़कर अपने लिए अनंत काल का जीवन चुन लिया। यानी कि मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर मरता है, तो मनुष्य का इस पृथ्वी के ऊपर अनंत जीवन नहीं है, परंतु मरण का जीवन है। परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीते जी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वह अनंत काल तक ना मरेगा। परमेश्वर की महिमा हो। तब आदम ने परमेश्वर से कहा कि जो तूने स्त्री को दिया था, उसी स्त्री ने मुझे इस फल को दिया खाने के लिए, मैंने खाया। तब स्त्री और आदम को अनंत जीवन नहीं परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री हव्वा से कहा कि तूने यह क्या किया? जो तुम्हें अनंत जीवन मैंने दिया था, तुमने अपने लिए अनंत काल के जीवन को चुन लिया। जैसे मैंने कहा कि जब मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर पैदा होता है तो उसका मरना अवश्य है। फिर स्त्री हव्वा ने परमेश्वर से कहा, यहोवा से कहा कि शैतान ने मुझे भरमाया, तभी मैंने इस फल को खाया। वचन 14 में तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, क्या किया है, जिसे कहते हैं पाप किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं से और सब बनेले पशुओं से, यानी कि जंगल के पशुओं से, हे शैतान तू अधिक श्रापित है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि हे शैतान, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता फिरेगा। तो श्रापित कौन है? पापी कौन है? पापी मनुष्य नहीं है, श्रापित मनुष्य नहीं है, श्रापित शैतान है, पापी शैतान है, जो मनुष्य को भरमाकर अपने जाल में फंसा कर लिया हुआ है। प्रकाशित वाक्य 20 का 6 से 10 में लिखा है। वचन 6 में धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनर्स्थान का भागी है। तो ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। वही जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह अनंत काल तक ना मरेंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि वही लोग परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। वह प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का राज्य है और उसी राज्य में जो प्रवेश करता है वह कभी ना मरेगा परंतु अनंत जीवन को पाकर सच्चे परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेगा। परमेश्वर की महिमा हो। वचन 7 में और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वचन 8 में उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालों के बराबर होगी, भरमा के लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। और शैतान इसी काम के लिए तो निकलेगा कि लोगों को भरमाए और लड़ाई के लिए खड़ा करे। वचन 9 में और वह पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छौनी लोगों को भरमाएंगे और प्रिय नगर को घेर लेंगे जो पवित्र लोग प्रभु यीशु मसीह के होंगे। और आग स्वर्ग से उतरेगी और उनको भस्म करेगी और उस शैतान को भस्म करने वाला यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो यहोवा है, उनका सत्यानाश करेगा। किसका सत्यानाश होगा? शैतान का सत्यानाश होगा। वचन 10 में और उनका जो भरमाने वाला शैतान है, आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जिसमें वह पशु शैतान जो सर्प का रूप पकड़ा है, जिसे कहते हैं अजगर। और अजगर शैतान इब्लिस के पीछे चलने वाले जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, वे सब के सब डाल दिए जाएंगे और वे रात दिन युगानुयुग ईड़ा में तड़पते रहेंगे परंतु अनंत जीवन को कभी नहीं पाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तो अनंत काल का शैतान जो स्वर्गदूत इब्लिस है, इसी को परमेश्वर नरक की आग में जलाएगा और जो इस शैतान की सुनेंगे मनुष्य, वो भी उसके साथ नरक की आग में जलेंगे। इसीलिए तो परमेश्वर ने प्रचार करना शुरू किया है, अपने नबियों को, अपने लोगों को, अपने धर्मियों को, अपने मित्रों को
पुत्रों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर खड़ा किया है कि पूरे जगत में जाकर उनको सुसमाचार प्रचार करो कि वह अनंत काल उस शैतान से बचकर अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ कि वह स्वर्ग में उठाए जाएं। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।